नमस्ते। हिंदी के अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 जुलाई 31 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्हे गांव में हुआ। उनके असली नाम धनपत राय था। उनके पिताजी का नाम अजायब राय था। साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन आर्थिक अभावों और संघर्ष में व्यतीत हुआ। खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। बचपन में छोटी आयु में ही मां का देहांत हो गया। 15 साल की आयु में ही शादी हुई थी। पत्नी उम्र में बड़ी और बदसूरत भी। लड़की को उनके पिताजी ने चुना था। पैसे के अभाव में उन्हें अपने कोट और पुस्तकों तक बेचने पड़े थे। एक बार अपनी सारी पुस्तकों लेकर बेचने के लिए एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। वहां एक हेडमास्टर से परिचय हो गया, जिसकी सहायता में प्रेमचंद को अध्यापक का काम प्राप्त हुआ। 8 किलोमीटर पैदल चलकर ही उनके स्कूल जाना पड़ता था। बड़ी कठिनाई से पढ़कर मैट्रिक तक पास हुए। जब 17 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी की मृत्यु से विमाता का उत्पीड़न बढ़ गया। इस प्रकार आप गरीबी, अभाव, शोषण, उत्पीड़न सबका शिकार बने थे। वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने इच्छा तोड़ दी। जब मिडिल में पढ़ते थे तब वे उपन्यास पढ़ने लगे। बचपन से ही उन्हें उर्दू आती थी। एक बुक सेलर के पास बैठकर उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों पढ़ डाली। बचपन से ही उर्दू के समकालीन उपन्यासकार जरूर मेलमाशार, रत्ननाथ, सरशार आदि के दीवाने हो गए कि जहां भी उनकी पुस्तकों मिलती थी उन्हें पढ़ने का हर संभव प्रयास करते थे। तिल्स्मे होशरूबा नामक किताब पढ़ने के लिए उन्होंने एक तंबाकू वाले से दोस्ती करने के लिए भी तैयार हुए थे। पहली पत्नी से नाता तोड़कर प्रेमचंद जी ने सन 1905 में शिवरानी देवी नामक एक विधवा से शादी की। उनके दिन में विधवाओं के प्रति सदा सहानुभूति थी। उनकी पदोन्नति हुई। शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। लेकिन असहयोग आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी के भाषण से प्रेरित होकर 1931 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जहां उनके हृदय में मित्रों के लिए उदार भाव था, वहीं उनके हृदय में गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अभाव अथाह सागर था। आपको देहाती जीवन से बहुत प्रेम था। वे साधारण कन्वई लिबास में रहते थे। आप ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेमचंद ने अपनी पहली रचना 13 साल की आयु में की। सन 1894 में होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात नामक नाटक लिखा गया। उर्दू में नवा भारत नाम से लिखते थे। सन 1898 में उन्होंने एक उपन्यास लिखा। सन 1902 में प्रेम और 1904 में हम खुमार हम सवाब नामक उपन्यास लिखे। इसका विषय विधवा जीवन और विधवा समरया था। सन 1907 में 5 कहानियों का संग्रह सोझे वतन का दुख दर्द की रचना की। यह संग्रह देश प्रेमी से भरा था। इस पर अंग्रेजी शासक नाराज हुए और किताबों जब्त करके चला दी। लेकिन आगे वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। दयानारायण निगम ने प्रेमचंद नाम सुझाया था। सेवा सदन, मिल मजदूर तथा गोधान की रचना सन 1935 में की गई। गोधान आपकी सबसे उत्तम रचना मानी जाती है। जिंदगी के आखिरी सफर में मंगल सूत्र लिखने लगे प्रेमचंद जी यह उपन्यास पूरा कर नहीं सके। इस तरह वह दीप सदा के लिए बूझा गया, जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण चलाकर भारतीयों का पथ आलेखित किया। आपने करीब 300 कहानियां लिखी थी, जो मानसरोवर 8 भागों में और गुप्तगन 2 भागों में संकलित है।
आप हिंदी के उपन्यास कहानी सम्राट कहे जाते हैं। आपने माधुरी, मर्यादा, जागरण, हंस आदि पत्रिकाओं का संपादन किया था। अपनी रचनाएं पत्रिकाओं में छपवाकर जनता का तक पहुंचाने में आप बहुत तत्पर थे। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, सवा और गेहूं, फूडी काकी, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन आदि आपकी सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेम की वेदी, करबला एवं संग्राम आपके नाटक है। इनके अतिरिक्त उन्होंने अनेक साहित्यिक तथा सामाजिक निबंध भी लिखे थे। आपकी रचनाओं का अनुवाद संसार की अनेकों भाषाओं में हुआ है। चीनी तथा रूसी भाषाओं में उनके संपूर्ण साहित्य का अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर फिल्में, धारावाहिक आदि लिखने हैं। दूरदर्शन ने उनकी दर्जनों कहानियों के आधार पर टेलीफिल्मों, धारावाहिक आदि बनाए थे। मैं खुद एक मजदूर हूँ और मजदूरों का दोस्त हूँ। कलम का सिपाही, जिस दिन मैं न लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।